जब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाता है तो यह ग्रह नीले रंग का दिखाई देता है। और पृथ्वी के नीले रंग का कारण इस पर मौजूद महासागर है जो पृथ्वी की सतह का 70% कवर करते हैं। पृथ्वी का इतना बड़ा हिस्सा कवर करके यह महासागर पृथ्वी को बेहद खूबसूरत ग्रह बनाते हैं। वैसे तो पृथ्वी के नीले रंग का दिखाई देने का कारण वातावरण में सूर्य की किरण का नीले रंग में ज़्यादा परिवर्तित होना है। महासागर की वजह से ही इस धरती पर जीवन संभव हो पाता है और पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पे तरल मात्रा में पानी उपलब्ध है। पृथ्वी पर मौजूद पानी का 97% भाग इन महासागरों में ही मौजूद है। वैज्ञानिकों का भी इन महासागरों का अंतिम छोर देख पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये महासागर बहुत बड़े और दूर दूर तक फैले हुए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात एक यह भी है कि महासागरों का सिर्फ 5% भाग ही अभी तक खोजा गया है। तो सोचिए बाकी के 95% महासागरों में से अभी कितने रहस्य और बाहर आने बाकी हैं। आइए जानते हैं इस धरती पर महासागर कहाँ से आए। इस पृथ्वी पर सबसे पहले पानी गैस के रूप में था। उसके बाद लगभग 30 लाख साल पहले गैस पानी में बदल गया और उसने बारिश का रूप ले लिया। बारिश ने पृथ्वी के बड़े खड्डों और खाई को पानी से भर दिया। ये खाइयाँ ही महासागर बनी क्योंकि पृथ्वी पे कई सदियों तक बारिश बरसती रही। जैसे जैसे बारिश होती रही वैसे वैसे धरती के गड्ढे भी खाइयाँ पानी से भरते गए और महासागर का रूप लेती गई। पृथ्वी की ग्रेविटी ने पानी को अंतरिक्ष में जाने से रोक लिया। इस तरह महासागर बने। जहाँ तक नज़र डालें दूर दूर तक महासागर ही दिखाई देते हैं। इतना सारा पानी होने के बावजूद भी हम महासागर का पानी पी नहीं सकते क्योंकि ये खारा होता है। इसका मुख्य कारण है कि महासागरों का पानी ज्वालामुखी की चट्टानों से टकराता है। महासागरों का पानी हम पी तो नहीं सकते, परंतु हम जो ऑक्सीजन लेते हैं हमारी बॉडी की ज़रूरत का लगभग 70% ऑक्सीजन इन महासागरों में उपलब्ध समुद्री शैल और पौधे ही बनाते हैं। सागर और महासागर में कुछ फ़र्क होता है। सारे सागर वहाँ पाए जाते हैं जहाँ ज़मीन और महासागर मिलते हैं। इस पृथ्वी पर 5 प्रकार के महासागर पाए जाते हैं: आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आखिर में बड़ा प्रशांत महासागर। इन 5 महासागरों को मिलाकर एक वैश्विक महासागर माना जाता है क्योंकि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। इस संसार का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर इतना बड़ा है कि पूरी पृथ्वी के महाद्वीप को अगर एक साथ रखें तो भी इससे बड़ा प्रशांत महासागर ही रहेगा। प्रशांत महासागर पृथ्वी का 30% से भी ज़्यादा हिस्सा कवर करता है। पृथ्वी के पानी का लगभग आधा हिस्सा इसी महासागर का है। इस प्रशांत महासागर की औसतन गहराई 12,467 फीट है। इस पृथ्वी की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच भी इसी महासागर में है। बाहर से देखने पर भले ही ये महासागर शांत दिखाई देता है, लेकिन इसके किनारों पर कई भूकंप वाले क्षेत्र भी पाए जाते हैं और ज्वालामुखी के क्षेत्र भी हैं। पृथ्वी के करीब 75% ज्वालामुखी इसी प्रशांत महासागर के अंदर उसके किनारों पर पाए जाते हैं।